हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमो नारायण। आज फिर एक चटपटी बात लेकर के मैं आपके सामने फिर आ गया हूँ। आई होप कि आपने वीडियो देखी होंगी या नहीं देखी होंगी, मुझे नहीं पता। फ़िलहाल मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि कुछ लोगों ने कुछ तो मेरी बातों को फॉलो किया है, क्योंकि रिज़ल्ट अच्छा आया है। क्योंकि कई बातें मुझे सुनने को मिली हैं कि मैं इस तरीके की बातें कहता हूँ और उनको ठेस भी पहुँचता है। इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो बात करते हैं ईश्वर की। भगवान, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, प्रभु ईसा मसीह। अलग नाम है, अलग रूप है, अलग रंग है ना। बांट लो जितना बांटना है, जितना बांटना है बांट लो। भंडारा है, लूट मची है, बांट लो। क्या करें, इंसान की नीयत ही ऐसी है। दोस्त तो इंसान का भी नहीं है, वह दोस्त एक ही का है, वो है हमारी सोच, हमारे विचारों का, जो एक दूसरे से मेल कभी खाता ही नहीं है। ये चोट लग गई है, कोई बात नहीं, है ना। यही चीज़ है। तो मैं बात कर रहा था कि ईश्वर क्या है। ईश्वर क्या है, ये तो ईश्वर ही जाने कि वो क्या है, या उसका एक सच्चा भक्त ही बता सकता है कि उसका ईश्वर उसके लिए कितना मायने रखता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ऐसा कोई जीव, जंतु या मनुष्य इस संसार में आया ही नहीं है जो उस ईश्वर की कृपा अनुकंपा को समझ सके, उसकी लीलाओं को समझ सके। है ऐसा कोई तो बता दो। बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि ज्ञानी हुए, आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए, वो केवल भगवत की प्राप्ति के लिए यानी सत्य की खोज के लिए निकले, भटके जहाँ तहाँ, ताकि उनको सच, जो सत्य है, वो उसको प्राप्त कर सकें। अब आदि गुरु शंकराचार्य जी पूजनीय हैं, क्या उनको उस सत्य की तलाश पूरी उनकी हुई? ये क्या सत्य उनको मिला? मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि तो परम पूज्य हैं, भगवान के समान है, भगवान शंकर का रूप है आदि गुरु शंकराचार्य जी। तो मैं तो आपको नहीं बता सकता कि भगवान उनको मिले या नहीं मिले, और ईश्वर क्या है। मेरी मेरी राय तो यही है कि ईश्वर हर जगह है, आप में है, जीवों में है, जंतुओं में है, पशु में है, पक्षियों में है। ईश्वर तो सब जगह है, हर कण कण में ईश्वर है। कोई कहता है कि पत्थर को लाके पूछ दो, उसमें भगवान है। तो ले आओ ना, कोसी नदियों में इतने पत्थर पड़े हैं, किस काम के हैं वो? लाओ अपने घर में ले आओ, 5 कुंटल का पत्थर मंगवा लो जेसीबी से, अपने घर में लगवा लो, पूजना चालू कर दो। क्या पता भगवान की शक्ति उसमें विराजमान हो जाए। और शक्ति विराजमान हो जाएगी तो मेरे को बुला लेना, मैं भी दर्शन कर लूँगा उस पत्थर के। पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें लेकर के आते हो, और दिमाग में बस चल रहा फितूर सा चला देते हो एकदम। जरूरी है कि हर पत्थर में भगवान है? अगर हर पत्थर में है तो तुम्हारे घर के अंदर, घर के बाहर जो पत्थर छोटे छोटे पड़े उसमें भी भगवान है, तो उनको तो झाड़ू मार के तुम फेंक देते हो बाहर, सफाई रखते हो घरों में। भगवान तुम्हारे घर में आ रहे हो, तुम बाहर फेंक रहे हो उनको, गलत बात है। तो ईश्वर वहाँ नहीं है जहाँ आप ढूंढ रहे हो। ईश्वर हमारे अंदर ही है, बस हमें उसको तलाशने की आवश्यकता है, और कोई बात नहीं है, समझे। ईश्वर का रंग, उसकी माया, उसकी अनुकंपा, उसकी दया, सब अनंत है, सब अनंत है। ईश्वर खुद अनंत है, निराकार है, तो ईश्वर को कहाँ ढूंढोगे आप? कोई कहता है कि मैंने देव दर्शन कर रखे हैं, कोई कहता है मैंने माता के दर्शन कर रखे, तो धन्य हो तुम जो जिनको दर्शन देते हैं भगवान। भाई मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए भगवान ने, और ना वो मुझे कभी देगा।
है ना। क्योंकि भैया आप पूजा पाठ करते हो, आप व्रत लेते हो, सब कुछ आप करते हो, तो भगवान आपको दर्शन देगा। मुझे क्यों देगा? मैं तो पापी हूँ। तो मुझे दर्शन देने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, तो वो मुझे दर्शन क्यों देगा? ऊपर से मेरे मन के अंदर 1000 बुराइयाँ, और बुराई लेके तो मैं भक्ति कर नहीं सकता, और ना मैं भक्त बन सकता हूँ, और ना मुझे ऐसे ईश्वर का भक्त बनना है जो मतलबी हो, स्वार्थी हो, कि जब मैं तेरी पूजा करूँगा तभी तू मेरी सुनेगा। तो इतना मतलबी ईश्वर मुझे नहीं चाहिए, ना मैंने ऐसे ईश्वर को पूजना है। हाँ, वो आपका ईश्वर हो सकता है, आप उसको ईश्वर, अपने आप उस ईश्वर को पूजिए, जो धूप से, दीप से, 56 भोग से, लड्डू से, प्रसाद से, मेवा से, फल से, मिष्ठान से जो प्रसन्न होता हो, ऐसा ईश्वर आप पूजो। मुझे तो ईश्वर मेरे जैसा चाहिए, नंगा और भूखा। एक चीज़ मुझे ईश्वर से चाहिए, और एक चीज़ ईश्वर को मुझसे चाहिए, बस। वह है बिना स्वार्थ का भाव। मैं जब भी पूजा पाठ करता हूँ, मैं मन के अंदर किसी भी बात को लेकर के, कोई भी लालच या कोई भी लालसा लेकर के भक्ति करता ही नहीं हूँ। मैं सीधे मुँह हाथ धो के बैठ जाता हूँ मंदिर में, बस। मैं अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने मन के भीतर कोई भी बात, कोई भी सवाल लेके नहीं बैठता। मैं सीधे बैठ जाता हूँ, और वो और मैं, बस। बाकी उसके अलावा कुछ नहीं। तो वो मुझसे जब उम्मीद रखता है, अगर मैं बार बार उससे मांगूंगा कि प्रभु मुझे कुछ चाहिए, मेरे लिए ये करो वो करो, तो वो कहेगा यार ये तो हमेशा भीख ही मांगता है मेरे आगे, है। मैं इसलिए मैं कहता ही नहीं। मैं कहता हूँ अगर तू वाकई में ईश्वर है, तू है सच्चा, तू है सर्वशक्तिशाली, तो तुझसे कहने की ज़रूरत ही नहीं। तू तो मेरी मन की एक एक बात को जानता है। तो मुँह से क्या कहूँ मैं तुझसे? अगर मैं मुँह से तुझसे मांगूंगा तो तेरा अपमान होगा, और वो मेरा अभिमान होगा। तो मैंने इतना बड़ा तो मैं नहीं हुआ हूँ। मैं जितना हूँ, जैसा हूँ, ठीक हूँ अपनी जगह, क्योंकि मैं अपने मन को हमेशा काबू रखता हूँ। मैं अगर मैं जैसे मैं आज एक इच्छा रखता हूँ, कल के एक इच्छा पूरी तो दूसरी हो जाएगी, बाहर निकल कर आएगी, फिर तीसरी निकल कर के आएगी। ईश्वर कब तक मेरी इच्छाएं पूरी करते रहेगा यार, ये बताओ। एक सोचने वाली बात है। अच्छा चलो, सपोज करो एग्जाम्पल फॉर, आपने ईश्वर से नौकरी मांग ली, और वो इतना बड़ा दया दानी है कि उसने आपको नौकरी दे भी दी। एक छोटी सी बात करो, छोटी सी बात, आपने उस ईश्वर से नौकरी मांगी और उसने आपको नौकरी दे भी दी। अब आपकी लग गई सरकारी नौकरी, मोटी मोटी गड्ढे आ रही है महीने की, तो आप क्या करोगे? पीना खाना शुरू करोगे, गंदी लतों में जाओगे, पूजा पाठ करना छोड़ दोगे? यही तो ना। क्योंकि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग गंदे हैं। क्या है हम लोग गंदे हैं, इसलिए हमने ईश्वर से गंदा मांगा। इस बात को याद रखना। ईश्वर से मांगो तो केवल भलाई मांगो, अच्छाई मांगो। अरे मांग करके तो देखो, ये तुम्हें पक्का मिलेगा। जिंदगी भर अपने लिए मांगते रहोगे ना, ईश्वर दुखी हो जाता है यार। क्योंकि ईश्वर अपने भक्त को खुद तलाशते हैं। हमने तो भगवान को अलग अलग नामों से, अलग अलग देवी देवताओं को मानना, पूजना उनका शुरू कर दिया है, पर हकीकत में भक्त की पहचान ही भगवान के द्वारा होती है। यानी भगवान अपने भक्त को खुद चुनते हैं कि इतने लाखों करोड़ों लोगों में से कौन ऐसा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा मनुष्य है जो मेरी भक्ति के लिए बना है। भगवान ऐसे इंसान को चुनते हैं, और जब भगवान उसको चुनते हैं तो उसके अंदर अपने गुणों को देखते हैं, उसके स्वभाव को देखते हैं कि इसका स्वभाव कैसा है।
ये मन से कहीं उड़ता पंछी तो नहीं है जिसका मन हमेशा पंछियों की तरह उड़ता रहता है। तो वो ऐसे लोगों को, ऐसे मनुष्य को देखना पसंद करते हैं, ऐसे मनुष्य को भक्ति में लाना पसंद करते हैं जिसका मन एकदम सरल होता है, जिसकी मन के अंदर भावनाएं सरल होती हैं और जिसके गुण उस ईश्वर की क्षमता के अनुसार होते हैं। भगवान ऐसे भक्त को खुद तलाशते हैं। तो मैं ऐसा भक्त नहीं हूँ। पहली बात, मैं ऐसा भक्त कतई नहीं हूँ। ठीक है, मुझे तो कभी ईश्वर ने कभी कोई दर्शन नहीं दिए और ना मैं भक्ति करता हूँ। भाई आप लोग भक्त हो, आप लोग भक्ति करते हो तो आपको दर्शन दिए होंगे, अच्छी बात है ना। अगर आप लोगों को दर्शन दिए हैं तो अच्छी बात है। मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए, इसलिए मैं उसको मानता ही नहीं। मैं इतना मानता हूँ कि पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को चलाने वाला कोई एक तो है, कोई तो है। वो आखिर है तो है कौन? कोई इसको प्रभु यीशु कहता है, कोई वाहिगुरु, कोई अल्लाह, कोई शिव कहता है। इन चारों में से आखिर वो एक है तो है कौन? मेरे को ये समझ में नहीं आया। मैं उस सत्य की खोज करने में हूँ। तब मेरे गुरु बाबा की देन है, उन्होंने कहा तू कहाँ दूसरों से पूछता है, अपने मन के भीतर तू भी झांक के देख, तुझे तेरे सवालों के जवाब मिल जाएगा। मैंने कहा ये तो बड़ा चंबे वाली बात हुई। मैंने झांका मन के भीतर, वो जो जग को चलाने वाला है वो मेरे मन के अंदर ही था, विराजमान है। वो जो आपके अंदर है, पूरी सृष्टि में है, हर किसी के मन के भीतर है वो जो विराजमान है। हम मंदिरों में देख रहे हैं, चर्चों में देख रहे हैं, गुरुद्वारे में देख रहे हैं, मस्जिदों में देख रहे हैं, वो अंदर मिला। दूसरे का मैं नहीं कह सकता, सॉरी, क्षमा करना, माफ़ करना, मैं दूसरे की गारंटी नहीं लेता। मेरे तो मन के भीतर है और बहुत अच्छे से, बहुत आराम से है। वही मुझे गाइड कर रहे हैं, मैं इतना मानता हूँ। अब आप माफ़ करना, बीच में डिस्टर्ब होता है। अब आप सोचोगे कि मन के भीतर हम कैसे झांके, हमें तो कुछ दिखाई नहीं। हमेशा कहता हूँ मन पंछी है ना, वो उड़ता ही रहता है, कभी इधर तो कभी उधर। पहली बात तो उसको उड़ना बंद करो, उसको अपने मन को एकांत में लाओ, उस पर अपने मन के ऊपर काबू रखना सीखो। मन के अंदर तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो चुकी हैं, एक एक करके उसको बाहर निकालो। सारी बातों को, सारी चीज़ों को, सारी ख्वाहिशों को, सारी इच्छाओं को, सारे सपनों को पहले बाहर निकालो। जब मन आपका पूरी तरीके से खाली हो जाए, उसके बाद कुछ नया करने की सोचो। जब तक आप नया करने की सोचोगे नहीं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। ना आपको फिर भगवत की प्राप्ति होगी, ना आप आगे बढ़ सकते हो। मन पे काबू होना आपका बहुत ज़रूरी है। जब मन के भीतर आपकी हजारों इच्छाएं होंगी, ख्वाहिशें होंगी, सपने होंगे, हजारों बातें होंगी, तो आप भगवत की, आप किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं कर सकते। और जो लोग कहते हैं कि मैंने भगवान के दर्शन करे हैं, तो उनको तो प्रणाम है कि वो कैसे सर्वशक्तिशाली बड़े महान व्यक्तित्व हैं कि उन्होंने ईश्वर के दर्शन करे। अगर यदि आपने ईश्वर के दर्शन करे हैं तो आप भी भक्ति भाव में लोगों को ले जाओ, अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने समाज के लोगों को भी ले जाओ उसी ओर जिस ओर तुमने दर्शन करे हैं भगवान के। ईश्वर ने तुमको साक्षात दर्शन दिए हैं, तो तुम नहीं चाहोगे कि और भी दर्शन करें, भक्ति से जुड़ें? या तुम केवल स्वार्थी लोगों की मैं ही दर्शन करूँगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के और कोई दर्शन नहीं करेगा? अगर आपने दर्शन करे हैं तो औरों को भी दर्शन कराओ। मेरा काम है सत्य की पोल खोलना, यानी सच की खाल उतारना। इसलिए लोग शायद मेरी वीडियो देखना पसंद नहीं करते। कभी किसने कहा कि मैं ईश्वर हूँ, कभी किसने कहा मैं ईश्वर हूँ।
मैं तो केवल श्री कृष्ण को मानता हूँ। मानते तो सबको हूँ, मतलब कहने का मतलब है कि मैंने केवल उनकी बातें सुनी है, पढ़ी हैं, कि मैं ही एकमात्र मैं ही ईश्वर हूँ पूरे जगत, पूरे संसार, पूरी दुनिया में, अन्यथा कोई और ईश्वर नहीं है मेरे सिवा। तो समझने वाली बात है, इसलिए आपको ऐसे समझाना कठिन है। आप जिस धर्म के हो, अपने उस धर्म की किताबें पढ़ना शुरू करो। बस हिंदू हो तो पहले रामायण पढ़ो, फिर भगवत गीता पढ़ो। मैं आपको इसी बात के लिए सजेस्ट करूँगा, अगर आपने रामायण नहीं पढ़ी है तो आप भगवत गीता कभी मत पढ़ना। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, आपके भले के लिए कह रहा हूँ। यदि अगर आप हिंदू हो करके आप रामायण नहीं पढ़ते हो तो भगवत गीता मत पढ़ना। पहले कृष्ण का बाद में पढ़ना, पहले प्रभु राम का पढ़ो। प्रभु राम का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग सोचोगे कि ये पढ़ता है, मैं तो पढ़ता हूँ, मेरे घर में तो है, मैं मंदिर में रखिए, मैं पढ़ता हूँ, जब जब समय मिलता है मैं पढ़ता हूँ। बड़े अलौकिक कथा है प्रभु राम की। तो बस इतने ही कहना चाहता हूँ, मन पे काबू रखें, अपनी इच्छाओं को कम करें। भगवत की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, जगत में कुछ भी हासिल ऐसे नहीं होगा। हजारों ख्वाहिशें लेके मरोगे ना तो मुक्ति भी नहीं होगी, इस बात का ख्याल रख लेना। भटकते रहोगे, उन इच्छाओं के अधीन हो जाते हो तुम लोग। तुम क्या, हम सभी लोग, हमारी जो एक इच्छा है, हमारी एक ख्वाहिश ये है, एक ख्वाहिश वो है, एक ये एक एक करके कई सारी हजारों ख्वाहिशें हमारे दिल दिमाग मन के भीतर जगह बना लेती है। यदि अगर हम मर भी जाएं तो वो इच्छा हमको मुक्त होने देती नहीं है। उस इच्छा के अधीन होकर के, उस इच्छा में बंद करके हम नदी नालों तालाबों में भटकते हैं, लोगों के शरीरों में आकर के खेलना शुरू करते हैं और उनके शरीरों में रह करके उन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। बताओ, जीते जी हमारी इच्छा वो पूरी नहीं हुई तो हम मरने के बाद दूसरे के शरीर में आके, कितनी गलत बात है ना। इतने बड़े बड़े धर्म गुरु मिलेंगे आपको, हद से ज़्यादा गुरु मिलेंगे, सब कोई आप कहोगे कि गुरुजी मैं परेशान हूँ, कोई तुम्हें टोट के बताएगा, कोई क्या बताएगा, कोई क्या बताएगा है, कोई कहेगा ये काम कर, कोई कहेगा इतना रुपया खर्च हो गया, कोई कहेगा ये लिखा, कोई कहेगा मुर्गा दारू, मुर्गा मच्छी मीट मांस ये वो है, खिचड़ी लाओ, ये लाओ, श्रृंगार, पता नहीं दुनिया भर के अटके टोट के। मगर कोई ये नहीं कहेगा आपसे कि आप केवल भक्ति करें, ईश्वर की भक्ति करें, सच्ची भक्ति करें। सच्ची राहें कोई नहीं बताएगा, सच्ची बातें कोई नहीं बताएगा, सच्चा ज्ञान कोई नहीं देगा, और भक्ति करनी कैसे है ये कोई नहीं बताएगा। ना जप बताएगा, ना मानसिक जप बताएगा, ना कीर्तन बजाएगा, ना भजन बताएगा। बस वो आपको छोटे मोटे टोटकों में ऐसे 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 करके लूटता रहेगा। 4 दिन 4 दिन आपका फ़ायदा होगा, मगर 5वें दिन फिर आपकी तबीयत खराब होगी। फिर आप किसी बड़े गुरु के पास जाओगे तो वो कहेगा तूने वो टोटका करा था, तेरे घर के पितर सब बंधन में आ गए हैं वो एक छोटे से टोटके से। कोई गुरु ये नहीं कहेगा कि भगवत गीता पढ़, घर में रामायण पढ़, बजरंग बाण पढ़, दुर्गा सप्तशती पढ़, शिव चालीसा पढ़, है विष्णु पुराण पढ़। ये कोई गुरु नहीं कहेगा, आपको छोटे मोटे टोटकों में निपटाने की कोशिश करेगा और 500 के हरे हरे नोट अपनी जेब में नियमित रूप से आपकी जेब से निकाल के अपनी जेब में भरता रहेगा। तो आपका भला कहाँ हुआ। मेरा चैनल बनाने का मकसद यही है कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि जिन गुरुओं के चक्कर में आप पढ़ रहे हो उनका पीछे जाना छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो फॉलो करो या मैं कोई गुरु नहीं, मैं आपका दोस्त हूँ, आपका मित्र हूँ। आप मुझसे किसी भी टॉपिक पे बात छेड़ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। चलो आप मेरे को मैसेज ही कर देना, कोई बात नहीं, कमेंट नहीं कर सकते हो तो ऐसे ओपन। मैं केवल सच्ची बात बताता हूँ, भगवान की भक्ति किस तरह से करनी चाहिए, किस लेवल में करनी चाहिए और उसको कैसे करें, उसके क्या क्या तरीके होते हैं, वो सारी चीज़ें एक एक मैं आपको बता चुका हूँ। जब भी मंदिर में बैठो,
मन के भीतर, दिमाग में, दिल में किसी भी बात को लेकर कोई भी आपका सवाल नहीं होना चाहिए, तब आप सक्सेस हो। मन में आप 10 बातों को लेकर के मंदिर के अंदर बैठोगे तो आपका ध्यान उस ईश्वर से कभी कनेक्ट नहीं होगा, तो वो सारी की सारी पूजा पाठ आपकी बेकार जाएगी। भक्त और एक भगवान ईश्वर का रिश्ता एक पिता और एक बेटे के समान होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपकी गारंटी नहीं लेता, अपनी बात कहता हूँ। मैं जब भी मंदिर में बैठता हूँ मेरे मन में कोई सवाल रहता नहीं है, सीधे ऐसे आके बैठ जाता हूँ, क्योंकि वो जो बैठा है वो परम पिता परमेश्वर है, मेरे गुरु बाबा हैं, मेरा आदरणीय, मेरे पूजनीय हैं, मेरे आराध्य हैं वो। जब मैं उनसे भेंट करता हूँ तो मैं अपने मन के भीतर कैसे सवाल रख सकता हूँ, कोई मतलब ही नहीं हुआ। मेरा हर सवाल तो वही है और हर जवाब भी वही है, तो मेरी इतनी क्षमता कहाँ कि मैं अपने ईश्वर से सवाल कर सकूँ, इतना सामर्थ्य तो मुझ में नहीं है। बस आज के लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। जय माता की, नमो नारायण, भारत माता की जय। आप सब लोग अच्छे रहें, खुश रहें। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे आगे कर करके, इतनी जल्दी मैं राज नहीं खोलूँगा क्योंकि लोगों का कमेंट तो आ नहीं रहा, शायद शर्म के मारे नहीं कर रहे हैं कुछ, अदरवाइज कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे बताऊँगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, बस समय का अभाव है, समय नहीं मिल पाता है, इसीलिए। जय माता की, नमो नारायण।